जनपद शिक्षा केंद्र अलीराजपुर के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता के शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में समूचे विकासखंड के लगभग 55 छात्रों ने विभिन्न खेलों जैसे चेयर रेस, दौड़, चित्रकला प्रतियोगिता आदि में सहभागिता की। दिव्यांग छात्रों के साथ उनके पालक और संबंधित संस्था के शिक्षकगण भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि संयुक्त कलेक्टर जानकी यादव रही। डाइट प्राचार्य बामनिया, एपीसी अविनाश बाघेला, जितेंद्र सिंह चौहान, मदन मोहन जाटव तथा डाइट के जिला प्रशिक्षण अधिकारी मौर्य और संदीप सिसोदिया मंचासीन हुए और इस कार्यक्रम पर अपने वक्तव्य दिए। कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर जानकी यादव ने दिव्यांग छात्रों के लिए पालकों और शिक्षकों को उनको सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम का संचालन बीआरसी मानेंद्र सिंह गहलोत ने किया और जनपद शिक्षा केंद्र के एमआर श्रीमती योगिता जमरा ने संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए समस्त अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्रों, पालक और शिक्षकों के लिए भोजन व्यवस्था भी की गई थी। आगामी 3 दिसंबर को जिला स्तरीय दिव्यांग शिविर में इन छात्रों को विभिन्न खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनपद शिक्षा केंद्र अलीराजपुर के बीएसी तकसिंह रावत, धुंदर सिंह रावत, श्रीमती सेना चौहान, सुश्री फरजाना दबुक, लाल सिंह रावत, MIS हीरो सिंह चौहान ने सहयोग दिया। कुछ ना कुछ कमियां लेके आया है, कोई ना कोई बाधाएं हम सबके जीवन में हैं। मेरी ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता, मैं 30 सालों से थायराइड की दवाई खा रही हूँ, 10 सालों से मैं शुगर की दवाई खा रही हूँ। वो भी एक तरह की दिव्यांगता है हमारे साथ में, क्योंकि हम नई दवाई खाएंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। और उतनी सी दिव्यांगता इनके साथ में भी है। जैसे मेरे को बीमारी है, वैसी थोड़ी सी बीमारी इनको है, तकलीफ है। बाकी कोई कमी इनके अंदर नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इनको सपोर्ट करेंगे, थोड़ी सी मेहनत इनके साथ करेंगे, तो ये बच्चे निश्चित ही आगे जाएंगे। कल भी हम एक कार्यक्रम में गए थे, हमने वहाँ बताया था बच्चों को कि हमारे एक IAS अफसर हैं जो भोपाल में बैठते हैं, और जब वो हमारी बैठकें लेते हैं तो हम लोग उनका जवाब नहीं दे पाते, जबकि वो दिव्यांग हैं और वो दृष्टिबाधित हैं, तो देख नहीं पाते। लेकिन वो IAS हैं, पढ़ लिख कर IAS बने, विदिशा में कलेक्टर रहे तिवारी जी, और आज वो हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट में एडिशनल कमिश्नर हैं। ऐसे हमारे एक नायब तहसीलदार साहब थे जो कि बिल्कुल देख नहीं पाते थे, लेकिन वो नायब तहसीलदार थे और काम करते थे बढ़िया। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई करके हमारे सारे बच्चे भी आगे जा सकते हैं। कल ही हमें एक शिक्षक भी मिले थे जो चंद्रशेखर आजाद नगर की ही संस्था से पढ़े थे, और बाद में वो शिक्षक भी, उन्होंने गाना भी हमें गा के बताया। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी कमियों के साथ पीछे रह जाएंगे। और भी मेरी जानकारी में कई लोग हैं जो दिव्यांगता होने से, दृष्टिबाधित होने के बाद भी उन्होंने कॉलेज में प्रोफेसर बने और अच्छी नौकरी करी उन्होंने। और इतना ही नहीं, उन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए बड़े नियम बनवाए, शासन से उन्होंने अपनी बातें रखी, और काफ़ी नियम जो आज हमारे साथ में बने वो उन लोगों के थोड़े से स्ट्रगल के कारण, संघर्ष के कारण बन पाए हैं। तो जो भी नियम कायदे बन रहे हैं, शासन आप लोगों से जो फीडबैक मिलता है उनके आधार पर बनाती है, और उसमें हमारे कार्यालयों में और हमारे कार्य में और हमारी नीतियों में सुधार हो रहा है। इसकी वजह से आज काफ़ी कुछ नियम हमारे लिए बन पाए हैं, हमारे बच्चों के लिए बन पाए हैं। तो इन सब में से हर बच्चे का एक भविष्य है। हमने अभी कार्यशाला रखी थी कुछ दिन पहले डाइट में, जिसमें कि सारे CSE BSE आए थे, इसी CW से छात्रों के लिए। उसमें कई सारे हमने CSE BSE बात की, तो उनको पता नहीं था कि कौन सी शालाओं में कौन से दिव्यांग बच्चे हैं। तो ये हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये पता चलता है हमें कि हम बच्चों के प्रति संवेदनशील बने, कि हमारी कौन सी कक्षा में कौन से बच्चे जो हैं वो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, ताकि उनके लिए वैसी व्यवस्थाएं क्लासों में की जाए। ऐसे ही जैसे आपने कहा कि शिक्षकों को ओरिएंटेशन करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल ज़रूरत है कि छात्रों की हम चंद्रशेखर आजाद नगर ही गए थे, तो हमें एक क्लास में दो बच्चा जो है था दृष्टिबाधित था, लेकिन वो चुपचाप बैठा था। उसको टीचर ने कोशिश करनी थी कि सारे बच्चों के साथ में शामिल होकर वो भी कक्षा में सभी गतिविधियों में शामिल हो। तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल आगे, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। अलीराजपुर से फिरोज पठान की रिपोर्ट।